हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस एंड कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस एंड कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग होगी। ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, टेंशन्स क्या हैं, क्या महसूस करते हैं आप उनके बारे में। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, ये सारा देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो उन्हें ये रिश्ता बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लग रहा था कि वो उठा नहीं पाएंगे, वो परेशानी में है, तकलीफ में है। तो धीरे धीरे करके वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई दोनों पक्ष को इक्वल मानते हैं। और थोड़ा बहुत जो भी वो कर रहे हैं, कमा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी उनकी अर्निंग हो रही है, अगर उसका छोटा सा भी पार्ट, कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, भेंट देते हैं उनको, और या फिर उनको वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, कुछ तरह किसी भी तरह की कोई भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और पशुओं को हरा चारा देते हैं, कौवों को दाना देते हैं, तो पंछियों को, कुत्तों को रोटी या दूध देते हैं। तो धीरे धीरे करके जो वो है उनकी दुआएं उनको लगेंगी, फलेंगी, फूलेंगी। गरीब आदमी उनको दुआएं देंगे, पशु उनको दुआएं देंगे, और उनकी जो है वो फलेंगी फूलेंगी दुआएं। और धीरे धीरे करके ये रिश्ता ठीक हो सकता है। वो उस पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराने के बारे में सोच रहे हैं, वो जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, अच्छे पल, अच्छे क्षण, उन दिनों को, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को, उनको ताजा करना चाहते हैं, वो जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ये सब करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेसफुल कर सकती है, उन्हें विनिंग दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो ऐसा वो चाह रहे हैं, वैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। वो इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आपसे चाहते हैं, या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं और फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स। एक्वेरियस के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, परेशानी में है, दुविधा में है। जब तो आप इस रिश्ते में काफी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। आपको बार बार लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ऐसा उनसे क्या गलती हुई थी कि जो उन्हें इसकी इतनी बड़ी सजा मिली है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जिन पर सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छोरा गोपा है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी नेगेटिविटी में दिखाई दे रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी शायद
किसी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके अंधेरे का छटना हो जाता है और रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन हो जाता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर वो इसमें इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे, नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे, तो धीरे धीरे करके उन्हें भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, यानी कि दुखों के बाद सुख आ सकते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ जो दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा है, शायद आप वेट इंतजार कर रहे हैं या आपके पर्सन इसका बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा, कब ये रिश्ता सही होगा, कब ये कामयाब होगा। तो जो वो वेटिंग पीरियड चल रहा है, धीरे धीरे नए आइडियाज, नए अपॉर्चुनिटी के साथ इसमें आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके दुखों के बाद सुख आएंगे और ये रिश्ता फिर से अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ उन्हें सफलता दिलाएगा, कामयाबी दिलाएगा, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, लक उनका साथ जरूर देगा। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, फिर से एक उम्मीद बनाए हुए हैं और इस रिश्ते पर वर्कआउट करना चाहते हैं, चाहे भले ही आप किसी भी दर्द से गुजर क्यों ना रहे हो। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उनको हालांकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके पार्टनर हैं या फिर जो आप हैं, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कि इस रिश्ते में प्यार और मिठास के साथ बातें नहीं हो रही है, कड़वाहट है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और ऑफर भी उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो स्टक एनर्जी में है, वो कंफ्यूजन में है। वो उनको लग रहा है कि वो और कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे और वो इस रिश्ते को हील करेंगे, क्योंकि वो आपसे काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए वो इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं और अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो जल्दी ही इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनको गुड न्यूज़ देंगे, गुड मैसेज देंगे उनके, और तो धीरे धीरे करके बजाय के तीखा बोलने के, कड़वा बोलने के, अपने वाणी में मिठास लाएंगे, प्यार से, प्रेम से अपने पर्सन के साथ यानी कि एक्वेरियस के साथ आएंगे। तो जो कड़वाहट है, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चल रही है, जो दुख के बादल हैं, वो धीरे धीरे करके उनका छटना होगा और बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, काफी ग्रोथ और सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि जल्दी ही इस रिश्ते में अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें जो हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और बहुत जल्दी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जल्दी ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ था, जो ये रिश्ता डेड सा हो गया था, खत्म सा हो गया था, दूरियां बन गई थी, कोई प्यार प्रेम रहा ही नहीं था, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को वो दोबारा से समझना चाहते हैं, नए सिरे से उन पुरानी बातों को, उन चीजों को छोड़ते हुए, चाहे वो जगह हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई दूसरे के प्रति
रिलेशन हो सकता है या जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई है उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, उन सबको छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक ये रिश्ता सही नहीं हो जाता, पटरी पर नहीं आ जाता, उन्हें उन चीज़ों से दूरियां बना कर रखनी चाहिए और थोड़ा सा समय वो चाहते हैं कि अगर वो वेकेशंस लेंगे, छुट्टियां लेंगे और ऐसी जगह पर जाएंगे जहां उन्हें पीस सुकून शांति मिल सके और वो शांति से इस रिश्ते के बारे में सोच सके। या तो चाहे आप हैं, चाहे आपके पर्सन है, कोई भी अगर डेट्स या तो अपने पर्सन के साथ परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और उनके साथ थोड़ा सा घूमना फिरना करते हैं। हिल स्टेशन पर जाना, पार्क में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना, तीर्थ स्थान पर जाना, ऐसी जगह पर जाना जहां उन्हें सुकून शांति मिले, तो बहुत जल्दी ये जो कड़वाहट, ये जो दूरियां हैं या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, वो खत्म हो सकता है और नए सिरे से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और जिनके यहाँ बच्चा नहीं है उनके यहाँ बच्चे हो सकते हैं, किसी किसी के यहाँ ट्विंस भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा इसका आउटकम वो इसकी गाइडेंस बता रही है और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हारे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है और कामयाबी मिलती नजर आ रही है। तो रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।